हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं फिजिक्स के 4 चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा और उनके सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएंगे। तो आइए हम उन 4 चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर काइनेमेटिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आइए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों आप एनर्जी इन nth ऑर्बिटल, velocity in nth orbital and radius of nth orbital calculation related question जरूर सॉल्व कर लें। इससे क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आएगा। इसके अलावा आप जो स्पेक्ट्रल लाइन में एनर्जी एमिशन होता है उसमें स्पेशली वेवलेंथ कैलकुलेशन, जो एमिटेड वेव होते हैं उनका वेवलेंथ कैलकुलेशन जो होता है, जो एनर्जी डिफरेंस से कैलकुलेट करके निकालते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं और मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं। तो इसके अंदर थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व करें, साथ के साथ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके एक एक लाइन और जो भी समरी नोट्स उसमें बना के दिया हुआ है उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपने दिमाग में फिट कर लें, सो दैट उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से उसको कॉन्फिडेंस के साथ क्लिक कर पाओगे। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप वर्क फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके अलावा आप जो ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट रिलेटेड, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड अप्लाइड पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है उसका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इन सब पे जो डिपेंडेंसी होता है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 2024 जेईई मेंस में आएगा। तो बच्चों अभी तुरंत इस वीडियो के बाद आप इन 2 टॉपिक्स के थ्योरी को पढ़ लें, सो दैट आप इसको लंबे टाइम तक पाइलअप करके ना रखें। कई बार हमें लगता है कि अच्छा अभी तो पता चल गया, इससे आएगा, देख लेंगे, आसान सा चैप्टर है, ये एंड मोमेंट पे देख लेंगे। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस तरह का बात मन में ना लाएं। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत बाद आप इन दोनों चैप्टर को इमीडिएटली एनसीईआरटी से रीड करके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन होगा उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन 1D। तो इसके अंदर बेटा आप जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। उसके अलावा जो मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट लाइन में आप सीधा पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं और नीचे गिर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लीजिए और आप देखेंगे जेईई मेन 2024 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा आपको और आपका भी कॉन्फिडेंस एग्जाम टाइम में बढ़ेगा। इसलिए फटाफट आप इसको सॉल्व कर लें। दूसरा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेशन जो डिफरेंशिएट करके करते हैं उसको आप जरूर 2 बार प्रैक्टिस कर लें फ्रॉम पीवाईक्यूज और एनी अदर बुक, सो दैट उस तरह के क्वेश्चन में आप गलती न करें। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2024 में जरूर आएगा। तीसरा पार्ट है ग्राफ। ग्राफ चूंकि थियोरेटिकल पार्ट है तो मेरा एडवाइस होगा कि उसको बुक से उसके थ्योरी एंड एनालिसिस को जरूर देख लें और उसमें से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जरूर आने वाला है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में बच्चा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक क्वेश्चन यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज निकालने के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लें, पीवाईक्यू से डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लें एंड स्पेशली ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में होगा ही होगा। तो आप अगर पहले से प्रैक्टिस करके अच्छे से ये जा रहे हैं तो आपको वहां पर गलती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये जो चैप्टर है बच्चे, ये काफी बड़ा चैप्टर है और ये टाइम लेता है, तो आप एक दिन पूरा डिवोट करके इसको रिवाइज करें। अब हम बताते हैं आपको कि कौन से सब टॉपिक्स पे आप ध्यान देंगे जो जेईई मेन 2024 में जरूर आएगा।
तो आइए सुनिए उसको ध्यान से। पहला तो कूलम्ब फोर्स की हम बात करें तो कोलम्बिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें आप चार्जेस को रख देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेशन एंड स्टेबिलिटी चेक करने से रिलेटेड, तो इस तरह का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू वायर, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू थिन शीट, इन सब का कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला वो आप याद कर लें और आप देखोगे इनसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप आराम से PYQ से इसको प्रैक्टिस कर ले सो दैट जब आप जेईई मेन 2024 दे रहे होंगे और मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे सर ने बताया था और ये यहां पर है, अब मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो यहां से मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा जेईई मेन 2024 में। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सटर्नल फील्ड जो टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन है एंड पोटेंशियल कैलकुलेशन का क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2024 में आएगा। तो बच्चों इन सब टॉपिक्स को आप नोट कर लें और इमीडिएटली उस पर एक्ट करें। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले पार्ट पे चलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन इन डिफरेंट सिचुएशन उसको प्रैक्टिस कर लें फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम PYQs, क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में जरूर आएगा और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप एकदम निश्चिंत रहें, जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तरह से पेपर लीक कर रहा हूं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। गॉस लॉ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। तो गॉस लॉ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप PYQ से प्रैक्टिस कर लें एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो कंडक्टर थियरी का है उसको आप ब्रशअप कर लें फ्रॉम थ्योरी बुक, एनसीईआरटी बुक, सो दैट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इससे जेईई मेन 2024 में आएगा, यानी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आप इसको पॉसिबिलिटी में लें, ये जरूर से आएगा। तो आप इसको जरूर से अभी उस बुक में मार्क करें और वन डे में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को रिवीजन करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर काफी बड़ा है, इट टेक्स टाइम और काफी कंसेप्चुअल भी है। अभी मैं वापस प्रिडिक्ट कर रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं सब टॉपिक्स आपको बताया हूं, इन्हीं में से इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके शिफ्ट में जेईई मेन 2024 में। तो बच्चों फटाफट आप अपने पेन एंड पेपर उठाओ और वापस इस वीडियो देख के उन सब टॉपिक्स को आप मार्क करो और अपने प्लान के हिसाब से विद इन 3 डेज आप इसको रिवाइज कर लो एंड PYQ जरूर सॉल्व करें सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक एंड अनदर सब topics prediction.